हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथ्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है जिसका नाम है इन्वेंट्री थ्योरी। और इसका आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। वैसे इसके भी दो पार्ट हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। ईओक्यू मॉडल हम लोगों ने विदाउट शॉर्टेजेस में दो पढ़े थे, एक इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट के लिए पढ़ा था, एक फाइनाइट प्रोडक्शन रेट के लिए पढ़ा था। ऐसे ही ईओक्यू मॉडल विद शॉर्टेजेस में, वो विदाउट शॉर्टेजेस था, ये विद शॉर्टेजेस है। तो विद शॉर्टेजेस में हमें दो मॉडल पढ़ने हैं, एक ईओक्यू विद इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट और एक ईओक्यू विद फाइनाइट प्रोडक्शन रेट। फाइनाइट प्रोडक्शन रेट पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो कल हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। तो ये यूनिट 4, लेकिन ये हम लोग सारी यूनिट इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये लास्ट यूनिट है। इसके आज एक लेक्चर हो जाएगा और 2 लेक्चर इसके और होंगे और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का कोर्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं ईओक्यू मॉडल। इसमें विद शॉर्टेज है, मतलब कि इसमें शॉर्टेज रहती है। वो विदाउट शॉर्टेज था तो मतलब उसमें शॉर्टेज नहीं रहती थी। किसकी शॉर्टेज और किसकी शॉर्टेज नहीं, ये किसकी बात करी जा रही है? इन्वेंट्री की, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट में अब आप देखिए ग्राफ पहले समझ लीजिए। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है? इन्वेंट्री है। वाई एक्सिस पे क्या है? क्यू दिया हुआ है। क्यू का मतलब इन्वेंट्री होता है, ठीक है। अब इस एक्सिस में देखिए ये जो आपका ग्राफ बना है, ध्यान से देखिए ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है देखिए पहले यहीं तक आता था, इस जगह पे आता था और फिर ऊपर चला जाता था। इससे प्रीवियस जो आपने ग्राफ पढ़े थे, इसमें आप देखो नीचे ये पॉइंट डी तक जा रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर ये एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर ये ऊपर जा रहा है। अब भाई इस निगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो जाती है। मतलब कि जैसे कस्टमर ने अपना ऑर्डर बुक कर रखा है, बहुत से ऑर्डर चले गए, लेकिन अभी भी कुछ ऑर्डर बाकी हैं, लेकिन इन्वेंट्री इनकी फिनिश हो गई है। इन्वेंट्री में जो ऑर्डर होंगे वो इनके फिनिश हो गए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये ग्राफ नीचे चला गया। ये जो आपको एस पॉइंट, ये जो 0 पॉइंट है, 0 और ए, ठीक है, और नीचे आप देखो यहाँ पे है आपका एस पॉइंट, इस जगह पे आपका है एस पॉइंट, ये आपका एस पॉइंट है। तो ये एस पॉइंट क्या है? इन्वेंट्री की शॉर्टेज को दिखा रहा है। एस पॉइंट क्या दिखा रहा है? इन्वेंट्री की शॉर्टेज को। तो इस वाले ग्राफ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमेशा इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो जाती है। कैसे? देखिए पहले ग्राफ ऐसे गया, यहाँ तक आया, फिर ये नीचे चला गया निगेटिव डायरेक्शन में, फिर ऊपर आया, फिर देखिए यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, नीचे चला गया, मतलब इन्वेंट्री फिनिश हो चुकी है। कस्टमर को चाहिए ऑर्डर, लेकिन इन्वेंट्री फिनिश हो चुकी है, तो वो कैसे देगा? ठीक है, तो ये सब में हो रहा है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन्वेंट्री S है, और यहाँ अब ये जो Q इन्वेंट्री है वो S से लेके पॉइंट A तक है, S से लेके पॉइंट A तक है, और यहाँ पे इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो ही जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होगी? मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी, अगर इस Q में से ये S अगर हम माइनस कर देंगे तो Q माइनस S इसकी मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी, क्योंकि इसमें हमेशा इन्वेंट्री की क्या हो जाती है? शॉर्टेज। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या हो गई? Q माइनस S, ठीक है, समझ गए? अब देखिए ये टाइम दिया हुआ है, 0 से लेके यहाँ तक T1 टाइम लग रहा है। देखिए 0 से लेके यहाँ तक जब इन्वेंट्री होती है, जब तक इन्वेंट्री है तो तब तक का टाइम क्या है? T1 है। उसके बाद ये वाला टाइम, जो ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम जब आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है, तो वो वाला टाइम T2 है। तो जो कैपिटल T है वो किन दो चीजों से मिलके बना? T1 प्लस T2। किससे बना? T1 प्लस
T2। और ये जो D है स्मॉल d, ये तो आप लोगों को हम हर बार बता चुके हैं। जैसे ऑर्डर आया कि हम हर घंटे में, जैसे 1 घंटे में 2 लैपटॉप का ऑर्डर आ रहा है, फिर अगले घंटे में फिर 2 लैपटॉप का, फिर अगले घंटे में फिर 2 लैपटॉप का, तो इस तरीके से ये पर यूनिट की बात करी जाती है इसमें D में। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। इसको बोलते क्या है इस ग्राफ को? EOQ विद शॉर्टेजेस हैविंग इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट। एक चीज और, इसमें टोटल कॉस्ट अब तक हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज, होल्डिंग कॉस्ट। अब इसमें एक कॉस्ट और जुड़ जाएगी, शॉर्टेजेस कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट जुड़ जाएगी? शॉर्टेजेस कॉस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का, TQ इज इक्वल टू DO अपॉन Q। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे आता है Q माइनस S का होल स्क्वायर इंटू H अपॉन 2Q। शॉर्टेज कॉस्ट होती है B स्मॉल b S स्क्वायर अपॉन 2Q। अब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या चीजें हैं, अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। स्मॉल b क्या है? रिप्रेजेंट बैक ऑर्डर कॉस्ट। स्मॉल b क्या है? रिप्रेजेंट बैक ऑर्डर कॉस्ट। मतलब ये जो आपकी इन्वेंट्री थी जो निगेटिव में चली गई थी, जिसको हम S से बोल रहे थे, तो उसकी कॉस्ट को हम स्मॉल b से बताते हैं। ठीक है, S क्या है? निगेटिव इन्वेंट्री, B है रिप्रेजेंट बैक ऑर्डर कॉस्ट, इसी की निगेटिव इन्वेंट्री की कॉस्ट। Q माइनस S क्या है? मैक्सिमम इन्वेंट्री, बता चुके हैं। Q क्या है? इन्वेंट्री लेवल है। स्मॉल h क्या है? होल्ड आइटम पर यूनिट पर एनम। एक आइटम को होल्ड करने के लिए 1 साल की कुछ कॉस्ट होगी, वो है स्मॉल h। D क्या है? डिमांडेड एनुअल क्वांटिटी इन यूनिट्स। डिमांडेड एनुअल क्वांटिटी इन यूनिट्स। O क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट। तो जितने यहाँ पे यूज हुए सिंबल, उन सबका मीनिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको शुरुआत से समझेंगे। हमने ग्राफ भी समझा दिया, सब कुछ। अब इसको हम शुरुआत से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले EOQ मॉडल विथ शॉर्टेजेस है क्या? इन जनरल इन्वेंट्री सिचुएशन अ शॉर्टेज और स्टॉक आउट। शॉर्टेज को क्या बोलते हैं? स्टॉक आउट। इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल एंड इज अवॉइडेड इफ पॉसिबल। मतलब ये जो स्टॉक फिनिश हो जाता है, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन ना आए। दिस इज बिकॉज शॉर्टेज में and are likely to cause लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल। आप कस्टमर की गुडविल को खो दोगे। रिडक्शन इन फ्यूचर ऑर्डर, आपको फ्यूचर में ऑर्डर नहीं मिलेंगे। और अनफेवरेबल चेंज इन द मार्केट शेयर, आपके मार्केट में शेयर डाउन हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएगा? एक तो आपसे नाराज हो जाएंगे लोग, आप उनका ऑर्डर टाइम पे नहीं दे पा रहे हो तो आपसे लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज होने के साथ अगली बार वो आपको ऑर्डर नहीं देंगे, और मार्केट में जो आपकी वैल्यू होगी कंपनी की, उसके शेयर डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है, और कस्टमर क्या करेंगे? वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगेंगे। 2 तरह के इसमें कस्टमर होंगे। एक तो कस्टमर ये होंगे कि वो दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगेंगे कि भाई यहाँ जहां से हम लोग सामान ले रहे हैं, ये टाइम पे कभी भी सामान दे नहीं पाते, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, कहीं और से अपना ऑर्डर लेंगे। ठीक है, और दूसरे इस तरह के लोग होंगे कि सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे। ठीक है, तो ये तो EOQ मॉडल विद शॉर्टेजेस आपको समझ में आ गया। अब हम ये जो ग्राफ से रिलेटेड बातें हैं उनको देखेंगे। EOQ विद इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट में देखिए, हमने ये बता दिया था कि S बिलो द जीरो लेवल से S नीचे निगेटिव में चला जाता है। द नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर एज सून एज द लॉट ऑफ Q आइटम्स। Q क्या है? टोटल इन्वेंट्री है। आइटम्स इज रिसीव्ड, द कस्टमर हुज ऑर्डर आर पेंडिंग would be supplied their requirements immediately, and as such the maximum inventory level would be Q minus S। तो ये तो इन्होंने बोल दिया कि अगर कस्टमर की अगर
रिक्वायरमेंट है तो उनको जल्दी से जल्दी उनका ऑर्डर दिया जाए। लेकिन हमेशा यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होगी, Q माइनस एस होगी। क्यों? क्योंकि जो ये इन्वेंट्री 0 से S है ये निगेटिव में जा रही है और ये टोटल Q है, तो इतना आप माइनस कर दो तो मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, Q माइनस एस। द इन्वेंट्री साइकिल, अब देखिए T की बात करी गई है। द इन्वेंट्री साइकिल वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज। T1 क्या है, द टाइम व्हेन इन्वेंट्री इज ऑन हैंड एंड ऑर्डर फिल्ड एज व्हेन दे अकर। एक तो T1 टाइम है कि जब ऑर्डर आया और आपने उनके ऑर्डर को फुलफिल कर दिया, तुरंत आपने उनको दे दिया, तो उसका तो टाइम T1 है। T2 क्या है, व्हेन देयर इज अ स्टॉक आउट, जब स्टॉक फिनिश हो जाता है आपके पास एंड ऑल द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड ऑन बैक ऑर्डर, और ऑर्डर्स किसमें चेंज हो जाते हैं, बैक ऑर्डर में। आप जब ऑर्डर नहीं दे पा रहे हो तो बैक ऑर्डर में चेंज हो जाते हैं, वो टाइम क्या है, T2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन डेवलपिंग द कॉस्ट फंक्शन वी वुड कंसीडर द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस इन एडिशन टू द होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। पहले हम लोग जब पढ़ते थे कॉस्ट फंक्शन के बारे में तो उसमें हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट पढ़ते थे। अब इसमें एक और कॉस्ट जुड़ गई है, कौन सी कॉस्ट, शॉर्टेजेस कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्टेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस और द बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज incurred in terms of the labor and special delivery expenses and the loss of customer goodwill। तो ये कैसा एक्सपेंस है, एक तो आपने कस्टमर की गुडविल को खो दिया, दूसरा अगर आप ऑर्डर जो है लेट दे रहे हो तो आपको स्पेशल कन्वेंस देने पड़ेंगे, हो सकता है आपको घर तक भी उनका ऑर्डर पहुंचाना पड़े, एक तो वो कॉस्ट। ठीक है, और बाकी लेबर की कॉस्ट। ठीक है, तो अब आप ये भी समझ गए कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट, तीनों को मिला के। इन तीनों के फॉर्मूले भी लिख दिए हमने। अब एक बार शॉर्टेज कॉस्ट पे वो आता है, क्या आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट पे आता है, होल्डिंग कॉस्ट पे आता है, ऐसी शॉर्टेज कॉस्ट पे आता है, तो उसको समझ लीजिए। शॉर्टेज कॉस्ट क्या होता है, द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज नंबर ऑफ शॉर्टेजेस। अब एवरेज नंबर ऑफ शॉर्टेजेस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए शॉर्टेजेस क्या है, 0 से लेके S तक ये शॉर्टेज है, इन्वेंट्री की शॉर्टेज है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे S है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 0 प्लस S डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज शॉर्टेज क्या हो जाएगी, S बाई 2। तो देखिए, हाँ, एवरेज शॉर्टेज हो जाएगी S बाई 2 और टाइम क्या हो जाएगा, T2, क्योंकि T2 टाइम में ही जो शॉर्टेज हुई है। इसके बाद इफ वी लेट B रिप्रेजेंट द बैक ऑर्डर कॉस्ट, अगर B इस बैक ऑर्डर का टाइम क्या है, T2 है, और एवरेज क्या है इन्वेंट्री लेवल का बैक ऑर्डर का, 0 प्लस S बाई 2 मतलब S बाई 2, तो S बाई 2, और इस इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, इफ वी लेट स्मॉल b रिप्रेजेंट द बैक ऑर्डर कॉस्ट, दैट इज टू से द शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ शॉर्टेज पर ईयर। मतलब एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, एक यूनिट की एक साल की कॉस्ट क्या है, स्मॉल b। एक यूनिट एक साल की कॉस्ट क्या है, स्मॉल b। ठीक है, तो बाकी तो पूरा हमने आपको समझा दिया। फिर इससे रिलेटेड हम लोग कल करेंगे न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मजा आएगा, पर इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। जिनको 75 में 75 मार्क्स लाने हैं तो उनको पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, जिनको 75 में 65 मार्क्स लाने हैं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 75 आउट ऑफ 75 लाना है तो आप कल के न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना। 2 लेक्चर और होने हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में, एक तो कल होगा और एक काम श्योर नहीं है कि कब होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और दूसरी चीज, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की हमने प्लेलिस्ट सेव कर रखी है, ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह, ये चैनल का नाम है, और इसमें प्लेलिस्ट का नाम है BCA 4th सेम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक।
इसको आप खोलिएगा, इसमें आपको सारे यूनिट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पूरा एक एक कोर्स के सारी चीजें इसमें फिनिश कराई गई हैं। ठीक है, जो भी चीज एग्जाम में पूछी जाती है सारी चीजें फिनिश कराई गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।